हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो देखो, क्वेश्चन आया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बतानी है m प्लस n की वैल्यू, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या पूछा, उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 6 2 प्लस p 6 प्लस 2p 12 प्लस 3p 2 प्लस p प्लस q 8 प्लस 3 प्लस 3p प्लस 2q, और यहाँ पे दिया हुआ है 20 प्लस 6p प्लस 3q, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक काम करते हैं, R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एक ऑपरेशन लगाते हैं R2 के ऊपर, R2 में से 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे R1, ठीक है। और एक R3 पे भी लगाते हैं, R3 के लिए क्या करेंगे, R3 माइनस और 3 टाइम्स करेंगे R1, तो क्या बचेगा, टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0। पहले R1 को लिख लेते हैं, 2 प्लस पी 2 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0, यहाँ पे ये बचेगा 4, 2p से 2p कैंसिल, ठीक है, और 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है, और प्लस का p बचेगा, ठीक है। 2q से 2q कैंसिल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे R3 में से, तो यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा 6, 3p से 3p कैंसिल, और यहाँ पे आएगा 3 टू 6, 20 में से 6 गया तो 14, 14 प्लस 3p, 3q से 3q कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम, जो कि है कॉलम नंबर 1 के अकॉर्डिंग, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 56 प्लस 12p माइनस 6 4 जा 24, और माइनस का 6p, इज इट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है। यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, ये क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 6 में से 4 गया तो यहाँ से 2 बचेगा, और 2p से 2p कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 28, ये आएगा अपने पास कितना भाई, 28 प्लस 6p माइनस 624, और माइनस का 6p, तो देखो 6p से 6p कैंसिल हो गया, ठीक है। 28 में से 24 गया तो 4 बचा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 8। तो ए के डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो आ गई अपने पास, कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन में पूछा उसको देख लेते हैं एक बार। हमसे पूछा डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, ठीक है, फिर एडजॉइंट, और फिर एक और बार एडजॉइंट, और 3a, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमें पता है फॉर्मूला होता है ना,
आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा एडजॉइंट का। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3x3 का। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे अब देखो, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, एक मिनट रुको, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ है ना इसके लिए, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ यस, देखो अभी अभी हमने क्या देखा, इसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस वन। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। और ओके, अगर ऐसा हो तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तब क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन, और इसका क्या हो जाता है स्केयर, अगर ये टू टाइम्स होता है तो। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर 3 टाइम्स आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ फिर एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन, और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पे देखो यूज़ करेंगे हम 3a। ठीक है, ये पूछा है, तो देखो अब 2 टाइम्स है। ठीक है, हमने 3 टाइम्स ले लिया, ये क्या आएगा, देखो भाई हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ 3a। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, देखो 2 टाइम्स है अब की बार ये, तो यहाँ पे आएगा 3a। ठीक है, और इसकी पावर n माइनस वन, और इसका स्केयर, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, n की जगह 3 रखो, 3 माइनस वन, 2 का स्केयर 4। ठीक है, क्योंकि 3x3 का ऑर्डर है तो n की जगह 3 रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक प्रॉपर्टी और पता है, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। तो अगर k को अगर डिटर्मिनेंट से बाहर लेंगे तो ये आता है k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 और 3 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर 3x3 का है, और ऊपर पावर 4 भी है, तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, तो दैट इज़ 3 की पावर 12। और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने अभी कैलकुलेट किया था 8 है, दैट इज़ 2 की पावर 3, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, 3 की पावर 12 और 2 की पावर 12। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो, ये दिया हुआ किसके इक्वल, 2 की पावर m और 3 की पावर n, तो कंपेयर करने पे m की भी वैल्यू कितनी है 12, और n की भी वैल्यू कितनी है 12, तो m प्लस n की वैल्यू पूछी है, तो इट इज़ 24। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, थैंक यू।